हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कार्टून नेटवर्क 0001 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की नई कहानी। किसी वन में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसके दो मुंह थे। दो मुंह होने के कारण वह पक्षियों में बिल्कुल विचित्र दिखती थी। वह चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं मुंह की नजर एक लाल फल पर पड़ी। देखते ही दाएं मुंह में पानी आ गया। वह तेजी से लाल फल खाने के लिए आगे बढ़ी। अब चिड़िया का दायां मुंह बड़े स्वाद से फल खा रहा था। बायां मुंह बेचारा बार बार दाएं मुंह की तरफ देख रहा था। कि ये मुझे भी खाने को दे, लेकिन दायां मुंह चुपचाप मस्ती में फल खाए जा रहा था। अब बाएं मुंह ने दाएं मुंह से प्रार्थना की कि थोड़ा सा फल उसे भी खाने को दे दे। तो दाएं मुंह ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि हम दोनों का पेट एक ही है, अगर मैं खाऊंगा तो वो हमारे पेट में ही जाएगा। लेकिन उसने बाएं मुंह वाले को कुछ खाने को नहीं दिया। अगले दिन चिड़िया फिर जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। तभी बाएं मुंह की नज़र एक अद्भुत फल पर पड़ी जो बहुत ही चमकीला था। वह तेजी से उसकी तरफ लपका। अब जैसे ही वो फल खाने को हुआ, तुरंत पास बैठे कौवे ने चेतावनी दी कि इस फल को मत खाओ, यह बहुत जहरीला है। यह सुनकर दायां मुंह भी चौंक गया और बाएं मुंह से प्रार्थना की कि इस फल को मत खाओ, ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। लेकिन बाएं मुंह को तो दाएं मुंह से बदला लेना था। उसने एक न सुनी और चुपचाप फल खाने लगा। कुछ ही देर में चिड़िया मर गई और जमीन पर गिर गई। दोस्तों, कहानी में तो बहुत आनंद आया होगा, लेकिन जब मैं इसकी शिक्षा के बारे में बताऊंगा तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आजकल के माहौल देखा जा सकता है कि एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। लेकिन जब भी वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं या एक दूसरे से बदला लेने की सोचते हैं तो नुकसान पूरे परिवार का ही होता है। इसलिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, क्योंकि अगर हमारे परिवार का एक भी सदस्य गलत काम करे तो नुकसान पूरे परिवार का होता है। यही आज की कहानी की शिक्षा है। धन्यवाद।